कि मन में है उमंग तो हिंदी में बोलिए। वाह, मन में है उमंग तो हिंदी में बोलिए। इंग्लिश से छिड़ी जंग तो हिंदी में बोलिए। मन में है उमंग तो हिंदी में बोलिए। इंग्लिश से छिड़ी जंग तो हिंदी में बोलिए। और हिंदी दिवस पर एक नेता ने ये कहा, हिंदी है मदर टंग, हिंदी में बोलिए। वाह वाह। आओ कलम कैफे में। दोस्तों नमस्कार, जय हिंदी। आज हिंदी दिवस है और चूंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी मातृभाषा है, हम हिंदी तरह तरह से बोलते हैं। कहीं अपभ्रंश बोली जाती है, कहीं खड़ी बोली बोली जाती है। भाषा के कई रूप है लेकिन हिंदी एक है। आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं और आज हमारे कलम कैफे में जो शख्सियत, जो मेहमान हमारे हैं, उनका नाम है दिनेश दिग्गज जी, जिनको आपने पहले कई बार सुना है। तो एक बार तो आप तालियां बजाकर आदरणीय दिनेश दिग्गज जी का स्वागत कर दीजिए। चूंकि आज हम उत्सव मना रहे हैं, उत्सव माँ हिंदी का उत्सव है और हम तो उत्सव प्रधान देश के लोग हैं। तो जिस की हम रोजी रोटी खाते हैं, जो हमारी पहचान है, उस हिंदी माँ का दिवस है, तो वो तो उत्सव नहीं महोत्सव के रूप में मनाना है। अगर आप भी दिनेश दिग्गज जी से ऐसा कुछ सुनना चाहते हैं जो हिंदी दिवस के इस उत्सव को महोत्सव बना दे, तो आप जोरदार तालियां बजाकर माइक पर अगवानी कर लीजिए दिनेश दिग्गज जी की। पूरा सदन तालियां बजाकर दे रहा है दिनेश दिग्गज। धन्यवाद कलम कैफे के सभी दर्शकों को। हिंदी दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ। समावेशी भाषा हिंदी एक ऐसी भाषा जिसमें कहीं सूर, कहीं कबीर, कहीं तुलसी सुनाई पड़ते हैं, वो मीठी भाषा, ऐसी समावेशी भाषा का आज दिवस है। हम ये प्रण करें कि हम हमारी भाषा में बोलें, हमारी भाषा में बात करें। अभी जिस उत्सवी माहौल की आप बात कर रहे थे, हमारी भाषा अपने आप में एक उत्सव है। कितनी मिठास है हिंदी में। तो आइए मैं इसी धरातल पर एक कविता आप तक पहुंचाने की चेष्टा करता हूं। कलम कैफे के हमारे जितने दर्शक इस समय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके पहले सिर्फ एक दोहा और 4 पंक्तियां। संसद से लेकर सड़क तलक बस नारे ही शेष मिले। वाह। संसद से लेकर सड़क तलक बस नारे ही शेष मिले। हिंदी दिवस मनाने को अंग्रेजी में आदेश मिले। वाह वाह। हिंदी दिवस मनाने को अंग्रेजी में आदेश मिले। और किसी कवि की अचानक वो 4 पंक्तियां मुझे याद आती है जो इस समय बहुत ज्यादा समीचीन लगती है कि मन में है उमंग तो हिंदी में बोलिए। वाह। मन में है उमंग तो हिंदी में बोलिए। इंग्लिश से छिड़ी जंग तो हिंदी में बोलिए। मन में है उमंग तो हिंदी में बोलिए। इंग्लिश से छिड़ी जंग तो हिंदी में बोलिए। और हिंदी दिवस पर एक नेता ने यह कहा, हिंदी है मदर टंग, हिंदी में बोलिए। हिंदी है मदर टंग, हिंदी में बोलिए। तो आइए, जो विषय आपने दिया कि हमारी भाषा उत्सव है, हम उत्सव प्रधान देश के लोग हैं, तो हम आइए एक मंगल अनुष्ठान करते हैं हिंदी। और कैसे लोग कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा बड़ी तेज है, मैंने उसको विषय बनाया। अतुल जी, मैं आज कलम कैफे में ये कविता लेकर आया हूं और सभी दर्शक सुने जो इस समय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। सुने। क्या कहा? बहुत तेज है अंग्रेजी। क्या कहा? बहुत तेज है अंग्रेजी। बड़ी सनसनीखेज है अंग्रेजी। क्या कहा? बहुत तेज है अंग्रेजी। बड़ी सनसनीखेज है अंग्रेजी। लेकिन रिश्तों को समझाना होना तो बहुत नीरस और निस्तेज है अंग्रेजी। लेकिन रिश्तों को समझाना हो तो बहुत नीरस और निस्तेज है अंग्रेजी। पंक्तियां देखे अतुल जी कि अरे कहाँ है अंग्रेजी के पास वो हिंदी वाली मिठास। अरे कहाँ है अंग्रेजी के पास वो हिंदी वाली मिठास। वो तो बस सपाट चलती है, कंधे उचकाओ ना तब तो बाहर निकलती है। कंधे उचकाओ, यू सी दैट आई मीन टू से। क्या मतलब है? अरे भाषा में वो मिठास होनी चाहिए। तब पंक्तियां देखें कि अरे कहाँ है उसके पास वो हिंदी वाली मिठास। वो तो बस सपाट चलती है, अरे कंधे उचकाओ ना तब तो बाहर निकलती है। पंक्तियां देखें कि चाची, चाचा, ताई, ताऊ, बुआ, फूफा, मौसी, मौसा, मामी, मामा, नानी, नाना, दादी, दादा। पंक्तियां देखें कि चाची, चाचा, ताऊ, ताई, ताऊ, बुआ, फूफा, मौसी, मौसा, मामी, मामा, दादी, दादा, नानी, नाना। जरा आप ही बताना कितने प्यारे हैं संबोधन जो छूते हैं मन। कितने प्यारे हैं संबोधन जो छूते हैं मन, जो घर घर में सुगंध बोते हैं।
क्षमा करना, अंग्रेजी में ये सब अंकल और आंटी होते हैं। वाह वाह, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, अंग्रेजी में ये सब अंकल और आंटी होते हैं। पड़ोसी की माँ को सम्मान दे, पड़ोसी की माँ को सम्मान दे, ये जरूरी है, लेकिन अपनी माँ को भूल जाए ये कौन सी मजबूरी है। पड़ोसी की माँ को सम्मान दे ये जरूरी है, लेकिन अपनी माँ को भूल जाए कि कैसी मजबूरी है। माना, अतुल जी पंक्तियां आपको सौंपता हूं कि माना, माना अंग्रेजी बोलकर 2 सीढ़ियां ज्यादा चढ़ जाओगे, माना, माना अंग्रेजी बोलकर 2 सीढ़ियां ज्यादा चढ़ जाओगे, लेकिन प्रशंसा करनी होगी ना किसी की तो गुड बेटर बेस्ट से आगे न बढ़ पाओगे। लेकिन प्रशंसा करनी होगी ना किसी की तो गुड बेटर बेस्ट से आगे न बढ़ पाओगे। अरे हमारी माना, माना गुड बेटर बेस्ट से आगे न बढ़ पाओगे। माना अंग्रेजी भाषा तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। क्षमा करना नहीं पीढ़ी, क्षमा करें मुझे मेरे दर्शक, नहीं पीढ़ी क्षमा करें कि माना अंग्रेजी भाषा तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। याद रखना ये कार दिला सकती है, संस्कार न दिला पाएगी। याद रखना ये कार दिला सकती है, संस्कार न दिला पाएगी। अरे हमें हमारी भाषा का अनुमान नहीं है। कलम कैफे का इतना बड़ा यज्ञ आपने चलाया है, आपको सौंपता हूं ये पंक्तियां कि हमें हमारी भाषा का अनुमान नहीं है। क्षमा करना अंग्रेजी लैंग्वेज है, ज्ञान नहीं है। क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना अंग्रेजी लैंग्वेज है, ज्ञान नहीं है। अरे सर्ग, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, सर्ग, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुस्वार, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना की शक्ति लेकर अपार खुशबुओं के कितने द्वार खोलती है। भाई साहब हिंदी की तो बिंदी भी बोलती है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब हिंदी की तो बिंदी भी बोलती है। और एक छोटा सा मैंने वक्रोक्ति भाव लेने की कोशिश की है। और अतुल जी आप चूंकि हिंदी के निष्णात हैं, कलम कैफे हिंदी के लिए बहुत काम कर रहा है, तो इन पंक्तियों को देखें कि अपने हिंदी की तो बिंदी भी बोलती है। आज भी ज्योति कलश छल के जैसा गाना जब सुनाई दे जाता है तो सारा वातावरण उल्लासित हो जाता है, मस्ती में ऊम जाता है। ऐसे 4-5 गाने सुन लेना वो पॉप सॉन्ग वाले तो उनको सांप सूंघ जाता है। ऐसे 4-5 गाने सुन लेना वो पॉप सॉन्ग वाले तो उनको सांप सूंघ जाता है। और ये पंक्तियां विचार की पंक्तियां हैं जो शायद मेरा मिशन भी है, आपका भी मिशन है कि उन्हें सांप सूंघ जाता है। वो तो मैकाले की मक्कारी है जो वो 26 अक्षर 52 अक्षर पर भारी है। वरना आप ही बताइए हमारी 12 खड़ी कब किससे हारी है। वरना आप ही बताइए हमारी 12 खड़ी कब किससे हारी है। तो अनाहत कविता समापन चाहती है तो आहत और अनाहत नाथ से जड़ी, आध्यात्म की ओर ले चलता हूं, तो आहत और अनाहत नाथ से जड़ी अपनी 12 खड़ी प्रत्येक अक्षर का अर्थ कहती है। इसीलिए तो हमारी हिंदी तरल सरल कल कल अविरल बहती है। इसीलिए तो हमारी हिंदी तरल सरल कल कल अविरल बहती है। तभी तो 7 समंदर पार ओम का उच्चारण कर रहा है संसार। तो आइए 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 अपनी ज्योति आप फैलाएं, हिंदी में बात करें, हिंदी अपनाएं, हिंदी में बात करें, हिंदी अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये थे श्री दिनेश दिग्गज जी। हिंदी दिवस का ये पावन अवसर और उनकी हिंदी से जुड़ी कविता, उसने कलम कैफे के मंच को, हमारे श्रोताओं को लाभान्वित किया। उस कविता से हम उनके आभारी हैं। चूँकि हम हिंदी के लिए काम करते हैं इसलिए हिंदी दिवस पर इस कविता का होना अति आवश्यक था। तो दोस्तों अगर आपको भी हिंदी दिवस की ये कविता अच्छी लगी हो, दिनेश दिग्गज जी की बात अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जल्दी से जल्दी कीजिए, क्योंकि रोज़ शाम 5 बजे आप और हम मिलते हैं इसी मंच पर किसी नए मेहमान के साथ। कल फिर मिलेंगे शाम को 5 बजे कलम कैफे के इसी मंच पर किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए जय हिंदी।